पंचदशोऽध्यायः। जब किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम अपने व्यवहार को बदलो, तो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि व्यवहार को बदलने के नाम पर व्यक्ति अपनी कुछ क्रियाओं को बदलता है, लेकिन वह जो क्रियाएं बदली वो कितने समय और कितनी देर के लिए बदली। मान लें कि मैंने आपसे कहा कि विनम्र बनो, ईमानदारी से जीवन व्यतीत करो, तो यदि ये बात आपने सुनी, हो सकता है व्यक्ति 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन और 2 दिन विनम्र रह सकता है, लेकिन बात तो वहीं की वहीं फिर आ गई कि जो जैसा था वो वैसे का वैसा ही है। और कई बार इसलिए अध्यात्म पर ये आक्षेप भी लगता है कि इतना कुछ सुनने के बाद भी, इतना कुछ ये ज्ञान यज्ञ ये सब होने के बाद में भी व्यक्ति में सुधार तो नहीं आ रहा है। तो मैं इतने दिनों में आपसे ये बार बार निवेदन कर रहा हूं, व्यवहार को बदलने के नाम पर, व्यवहार को अच्छा बनाने के नाम पर क्रियाओं को न बदला जाए। क्रियाओं को बदलना एक शॉर्ट टर्म गेम है। सोच के देखो, आप किसी बच्चे को जबरदस्ती आप बोलो कि प्रणाम करो, तो आखिर वो कितने देर करेगा? 1 दिन 2 दिन, और जैसे ही आप हटेंगे वैसे वो अपने स्वरूप में आ जाएगा। जैसे ये ज्ञान के हटा, गुरु हटा, शास्त्र हटा, तो जो व्यक्ति का अपना ओरिजिनल स्वभाव है, व्यक्ति का वो स्वभाव आ जाएगा। तो बदलाव क्या हुआ फिर? इसलिए शास्त्र कहता है व्यवहार को बदलने के नाम पर क्रिया न बदली जाए, बल्कि जीवन जीने की जो दृष्टि है वो बदला जाए। देखो, 2 चीज में बदलाव है, एक तो कर्म में बदलाव है और एक दृष्टि में बदलाव है। कर्म में बदलाव शॉर्ट टर्म है। अरे, कोई आपको ठगना भी चाहता है, आपको धोखा भी देना चाहता है, तो उसके पहले वो भी बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। जब वो वाणी का व्यवहार करता है तो बड़ा विनम्र करता है। तो क्या विनम्रता उसका स्वभाव है? व्यक्ति ठगने के पूर्व ऐसा ही व्यवहार करता है। इसलिए उस व्यवहार पर मत जाइए। कोई इतना प्रेम से बोले तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम उसका स्वभाव है। तो ध्यान से देखिए, बदलाव 2 जगह हैं, एक दृष्टि में बदलाव, एक कर्म में बदलाव। हम और आप 99% व्यक्ति बदलाव अपने कर्म में लाना चाहते हैं, और कर्म में हुआ बदलाव ज्यादा दिन तक काम में नहीं आता है। बोले फिर यदि दृष्टि बदल जाए तो व्यक्ति के कर्म तो अपने आप बदल गए। मैंने एक व्यक्ति से ये कहा कि धन तो कमाना है, लेकिन धन यदि मेहनत से कमाया गया, ईमानदारी से कमाया गया, दूसरों को इन्वॉल्व करके कमाया गया, सज्जनता से कमाया गया, तो ऐसा कमाया गया धन आपको ज्यादा दिन तक सुखी कर सकता है। आप तो किसी को धोखा देकर भी कमा सकते हो। अगर ये बात उसकी दृष्टि में बैठ गई
कि नहीं, हमें जो कमाना है वो ईमानदारी से कमाना है, सज्जनता से कमाना है। तो यदि दिमाग में बैठ गई तो फिर वो कर्म भी वैसे ही करेगा जैसी उसकी दृष्टि। मैं इसको कंक्लूड करता हूं। कर्म का जो मोटिवेटिव फैक्टर है, कर्म को जो दिशा देने वाली चीज है, वो है व्यक्ति की दृष्टि। आप कभी किसी पियक्कड़ से बात करो, किसी भ्रष्ट व्यक्ति से भी बात करो, आप उससे पता करो कि उसकी दृष्टि क्या है, तो आपको समझ में आएगा वो भ्रष्ट इसलिए है क्योंकि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है। उसने कुछ कुछ एजम्पशन, कुछ कुछ अपने प्रोसेस दिमाग में ऐसे बना रखा है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तब जीवन ठीक से गुजरेगा। ध्यान रखना, गलती उसकी नहीं है इतनी, गलती ये है कि उसने अपनी दृष्टि को कभी चेक नहीं किया। और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं, यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बदलाव चाहता है, सच में चाहता है, तो वो व्यक्ति अपनी दृष्टि को क्या करे, बदल ले। अब दृष्टि कैसे बदले, ये एक बड़ा गेम है। मैंने बार बार बोला हूं, शास्त्र बदलता है, संत बदलता है, नेता बदलता है, अभिनेता बदलता है, ये सब के सब व्यक्ति की दृष्टि को बदलने में सक्षम हैं और इन्हीं को देख के व्यक्ति फॉलो करता है। नेता है, अभिनेता है, संत है, शास्त्र है, इनको देखकर समाज फॉलो करता है। कुल मिलाकर अपनी दृष्टि बदली जाए। अच्छा, दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि का एक सीधा अर्थ है किसी चीज को देखने का नजरिया। उदाहरण, एक फूल है। अब आप देखो, एक फूल को देखने के कितने नजरिए हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन सा नजरिया सही है, कौन सा गलत है, लेकिन एक ही फूल है। एक व्यक्ति कहता है कि इसको गार्डन में लगा रहने दीजिए, एक व्यक्ति कहता है इसको बेच लिया जाए तो पैसा मिलेगा, एक व्यक्ति कहता है नहीं, मैं इसको कहीं डेकोरेटिव में, कहीं सजाने के काम में यूज कर लूं। वही व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं इसको भगवान के चरणों में चढ़ा दूं। एक व्यक्ति कहेगा नहीं, मैं इस फूल को अपनी प्रेमिका को, प्रेमी को दे दूं। अब देखो, फूल एक है, दृष्टियां कितनी हो गई। ये जो धन है वो एक है, लेकिन धन की दृष्टि ये है मैं इतना कमा लूं कि मेरी 7 पुश्तें चले। एक ये भी है। एक कहता नहीं, मैं इतना कमा लूं कि मुझे अभी जीते जी कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, बाद में क्या होगा मुझे नहीं पता। एक कहता नहीं, मैं कमाऊंगा, मैं भी कमाऊंगा और समाज को भी कमाने दूंगा। एक कहेगा मैं कमाऊंगा लेकिन दूसरे को कमाने नहीं दूंगा। कितनी सारी दृष्टियां हो गई। अब जैसा व्यक्ति, और व्यक्ति निर्भर करता है कि उसकी दृष्टि कैसी है। आपके जो आसपास रिश्तेदार या आपके कलीग्स या आपके पड़ोसी, ना सबके प्रति आपकी कोई ना कोई दृष्टि है, एक विचार है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। ये किस आधार पे आपने बनाई है? खोजने पे पता लगेगा उसके जीवन देखने की दृष्टि क्या है। देखो, एक ही सत्संग है ये, और इसी सत्संग के प्रति दृष्टियां प्रोफेशनल हो सकती है कि ये बड़ा प्रोफेशनल सत्संग होवे, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि ये एक सिर्फ निभाने के लिए होवे, ये भी हो सकता है। किसी को लगे नहीं, ये साधना के पर्पस से है, जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, ये इसके लिए है। हो सकता है ये सत्संग को कोई देखे कि ये लोग वॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, ये भी कोई कह सकता है। कोई कह सकता है फालतू की गैदरिंग कर रहे हैं, ये तो अपना नाम दिखाना चाहते हैं, ये भी कोई कह सकता है। कितनी सारी दृष्टियां हैं।
तो इस बात को जरा आप समझना और अपना अपना देखना। मेरी अपनी लाइफ के प्रति क्या दृष्टि है? मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, मेरी अपनी लाइफ के प्रति क्या दृष्टि है? सोचें कभी अकेले में बैठकर, क्या किया और क्या करना है और क्या मिला और क्या मिलेगा, दोनों सोच लें। इसलिए दर्शन की भाषा में एक दर्शन है, उसको बोलते हैं चारुवाक। चारवाक वो क्या कहता है पता है लाइफ के प्रति? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। क्या है ये दर्शन? खाओ, पियो, मौज करो। जी, अरे मौज करने के लिए पैसे चाहिए, तो फिर से सूत्र देता है पैसे चाहिए, एक काम करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करो? बाजार जाओ, लोन लो, उधार लो, उधार लेकर पैसे से घी पियो। क्यों? ये लाइफ सिर्फ मौज के लिए है। ये भी लाइफ के प्रति एक दृष्टि है। कौन मना कर सकता है? आज जो व्यक्ति इतना इंस्टॉलमेंट पे लेके कर रहा है, वो कर क्या रहा है? इतना इंस्टॉलमेंट पे पैसा लेकर वो फ्रिज और वो टीवी और वो एसी, ध्यान रखना, उसको यूज करते हुए भी उसके मन में एक बात लगी रहती कि मुझे इसको देना है, मुझे इसको देना है, मुझे इसको, तो जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाया। और मार्केट तो ऐसे ही चलती है, इसमें मार्केट का क्या दोष? दोष ये है, अगर आप किसी बुजुर्ग से कहते अपने यहाँ, वो मना कर देता, नहीं, वो क्या बोलता? अपनी जितनी चादर है उतने पांव फैलाओ। थोड़ा सुलझा के देखना। जीवन एक है, जगत एक है, इसकी जीने की जो दृष्टियां हैं वो अलग अलग है। जो और आपको विभाग करता हूं, कभी इसको कठिन मत समझना। What do you mean by the word philosophy? जब मैंने भी नहीं पढ़ा था और ऐसा ही कुछ समझ में आता था, तो मुझे दर्शन या दर्शन फिलोसोफर कहते हुए एक ही बात समझ में आती थी कि आधा गंजा व्यक्ति होगा, गुस्सैल होगा, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, पागल जैसा होगा, पेन लेकर कॉपी पे कुछ लिखता होगा, कुछ उलूल जुलूल बातें करता है, और समाज में उसको क्या बोल दिया गया कि ये व्यक्ति क्या है? फिलोसोफर है, ये पागल है। ये तो फिलोसोफर या फिलॉसफी का जो अर्थ है वो सिर्फ एक बड़ा सिंपल है, वो ये है कि आपकी दृष्टि क्या है, बस ये बात है। ध्यान रखना, ये टिप्पणी नहीं की जा रही कि आपकी दृष्टि गलत है कि आपकी दृष्टि ठीक है, वो आप जानिए। किसी को शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म गेम खेलेगा, किसी को लॉन्ग टर्म खेलना है वो लॉन्ग टर्म गेम खेलेगा। ये तो व्यक्ति पे निर्भर करता है कि वो सुधार कितना चाहता है और कितनी दूर तक चाहता है। अब ये दृष्टियां सिर्फ 3 हैं, देखना। और जिन्होंने अच्छे से कभी किसी दर्शन को पढ़ा हो, तो यदि किसी को फिलॉसफी पढ़नी है या फिलॉसफी बनानी है, उसको 3 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, मस्ट है। पहला, आप कौन हैं? ठीक है, पहला प्रश्न, हु आर यू? इसके उत्तर दीजिए। आपके क्या एजम्पशन है वो बताइए, क्या होना चाहिए वो बताइए, क्या नहीं होना चाहिए वो डिस्कस कर लीजिए। लेकिन प्रश्न एक है, हु आर यू? पहला, जीव कौन है? तो अबाउट जीव
अगर फिलॉसफर है, फिलॉसफी है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। नाउ सेकेंड, जीव रहता कहाँ है? क्या उत्तर दोगे आप? जीव रहता कहाँ है? हाँ भाई, आप जीव हो या नहीं? कहाँ रहते हैं आप? इतना कठिन प्रश्न नहीं। जगत में, जगत में उसको ये बताना पड़ेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड जगत। जहां आप रहते हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? दो प्रश्न हो गए। आप कौन हैं? आप कहां रहते हैं? जीव के बारे में बताइए, जगत के बारे में बताइए, एंड लास्ट क्वेश्चन, इस जगत को जो कंट्रोल करता है सो कॉल्ड जगदीश्वर, भगवान, अल्लाह, जीसस, ओम, ब्रह्म, आत्मा, जो मर्जी सो कहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तीन प्रश्नों का जवाब देना जरूरी है। जीव कौन है, जगत कौन है, जगदीश्वर कौन है? अभी तक आपने 15 अध्याय पढ़े, 14 अध्याय पढ़े, उसमें जीव के बारे में डिस्कस हो चुका। हु आर यू? आर यू बॉडी? आर यू माइंड? आर यू इंटेलेक्ट? क्या आप इनसे भी कुछ बियॉन्ड, कुछ तीसरे हो? इसका डिस्कशन हो चुका अब तक। थोड़ा बहुत इसका भी डिस्कशन हो गया कि हु इज जगदीश्वर। अब एक डिस्कशन रह गया, वो है जगत क्या है। अब आप देखना, यदि साइंस का स्टूडेंट हो तो भी उसका ये विषय बनता है कि उसकी जगत के बारे में क्या धारणा, क्या है, ये जगत है क्या। मैं आपको सरल सरल चीजों की कोशिश करता हूं समझाने की। एक तो बहुत सिंपल है, रामचरितमानस में जो बात कही गई, क्षिति जल पावक गगन समीरा। बोले जगत क्या है? बोले 5 एलिमेंट को मिला दिया जाए तो जगत बनता है। 5 एलिमेंट कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 चीजों को मिला दें तो जगत बनता है। अच्छा, जगत, अब देखना वेदांत कैसे अलग होता है। और मैं एग्जैक्ट, क्योंकि समय आधे 1 घंटे में आपको चीज बोलनी, इसलिए मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे आता हूं। आपका जो वैदिक दर्शन है, जो वेद कहता है, ध्यान रखना, वो ये कहता है जगत को, फिर से ध्यान से समझना, जगत बनाया नहीं गया है, जगत व्यक्त हुआ है। मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। जगत की क्रिएशन की थ्योरी वेदांत नहीं मानता, वेद नहीं मानता, जगत के मैनिफेस्टेशन को मानता है। दैट इज अ 2 वर्ड, क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब है व्यक्तिकरण, आपके सामने वो चीजें आ जाना ना। पहला आप देख रहे हैं क्रिएशन की थ्योरी। क्रिएशन की थ्योरी में जो सबसे पहली चर्चित थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। और बहुत सारे, अगर आप अच्छे न्यूज़ पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं या साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी कि जगत कैसे बना। मैं आपको एक लाइन में बोलता हूं उन्होंने क्या कहा। एक पिंड था, एक बैग था जो इतना गर्म हो गया
और गर्म होने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो वो बिखर गया, और जो चीजें थी बिखरने के बाद जो चीजें फैली वो क्या बन गया? जगत। और आपको ज्यादा पढ़ना है, गूगल पे जाइए, साइंस को पढ़िए। एक पिंड था जिसमें टेम्परेचर इतना गर्म हुआ और वो फिर ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद वो बिखर गया, बिखर गया, जितना चीजें बिखरी वो चीज जगत है। दैट्स अ वेरी गुड। आक्षेप वेदांत का प्रश्न है। जगत मतलब क्या? बोले 5 एलिमेंट्स। मैंने पहले ही बोला, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब प्रश्न आया, आप ये थ्योरी क्यों बता रहे हैं बिग बैंग? बोले जगत कैसे बना ये बताने के लिए बता रहा हूं। वेरी गुड। जगत कैसे बना? पहला प्रश्न, वह जो बैग था वो कहां था? आकाश में नहीं बोल सकते आप, क्योंकि आकाश तो बना, क्योंकि ये तो आपको बताना है। वो जो बैग था, जहां वो रखा था, जहां वो टंगा था, जहां वो सिचुएटेड था, वो कहां था? आकाश नहीं बोल सकते, अग्नि नहीं बोल सकते, वायु नहीं बोल सकते, जल नहीं बोल सकते, पृथ्वी, क्योंकि ये तो बना है, यही तो जगत है। तो आप ये बता रहे हैं कि जगत कैसे बना, ये तो बात की बात है। वो बैग कहां था? नो आंसर। सेकंड, वो जो बैग था, वो जो पिंड था, वो किस चीज से बना था? उसका मटेरियल क्या था? क्योंकि जगत तो बना ही नहीं था, तो फिर मटेरियल क्या था उसका? दिस इज सेकंड। थर्ड, जब आकाश था नहीं, वायु था नहीं, अग्नि थी नहीं, जल थी नहीं, पृथ्वी नहीं था, तो टेम्परेचर कैसे आया? क्योंकि ब्लास्ट कैसे हुआ? क्योंकि अग्नि तभी एग्जिस्ट करती है जब वायु भी हो। दीपक तभी जलता है जब उसमें हवा भी आए, ऑक्सीजन भी हो। इसका मतलब आपने बोला टेम्परेचर था, गर्म हुआ, इसका मतलब अग्नि तत्व तो पहले से थी, और अग्नि थी तो इसका मतलब वायु भी था। तो आपने बताया क्या? बैग को टंगा पहले ही मान लिया, आकाश पहले ही मान लिया, वायु पहले ही मान ली, पृथ्वी, जल, अग्नि पहले ही मान ली, वायु पहले ही मान लिया, तो बचा क्या? इसलिए आपका वेद कहता है बिग बैंग थ्योरी को नहीं माना जा सकता। बोले फिर क्या है? जरा वेदांत की थ्योरी सुनिए। वो कहता है, जैसे बहुत अच्छे से, बहुत सरल एक उदाहरण से समझना। जैसे आप रात में जब सोए, तो जगत आप में क्या हो गया? चला गया, आपके लिए नहीं था। और जब सब आप उस प्रातः काल उठे तो जगत आपके सामने क्या हो गया? व्यक्त हो गया। रात में कैसा था? अव्यक्त। दिन में कैसा हो गया? व्यक्त। फिर से क्या हो जाएगा? अव्यक्त। फिर क्या होगा? व्यक्त। बना नहीं, बना नहीं, बिगड़ा नहीं, व्यक्त हुआ और अव्यक्त हुआ, जैसे आपके सामने है। सेम प्रोसीजर जगत के साथ में। ये जो जगत है ये थोड़े समय, थोड़ा समय मतलब मैंने आपको गिनाया था 4,22,000 साल का सिर्फ एक चतुर्युग। उसको आप 1,000 से मल्टीप्लाई करें, 1,000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक दिन, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100, करोड़ों अरबों वर्ष के बाद ये जगत क्या होगा? लय हो जाए। ध्यान रखना, लय होने का मतलब नष्ट होना नहीं है। दो चीजें हैं, एक होना लय होना,
और एक होना है नष्ट होना। जो चीज लय हुई वो चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो चीज है। सावधानी से, जो चीज लय हुई वो दिखाई नहीं देती, लेकिन वो है। आपने एक दवाई खा ली, लय हो गई, लेकिन ध्यान रखना दवाई नष्ट नहीं हुई है, वो अंदर है। एक व्यक्ति है जो आपके सामने से हट गया, नहीं दिखाई दे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो व्यक्ति है ही नहीं। ध्यान से समझना, व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो नॉन एग्जिस्ट हो गया, बोले ये नहीं कह सकते, है, दिखाई नहीं दे रहा है। मान ले जो आपको 1 बजे भोजन देगा, वो व्यक्ति आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है तो वो व्यक्ति नहीं है? मैं स्टेज पर आपके सामने ना आऊं और मैं कमरे में रहूं तो क्या मैं नहीं हूं? तो आप क्या कहेंगे? नहीं होते हुए भी आप हैं। थोड़ा दिमाग लगाइएगा। लय हुई चीज दिखती नहीं है लेकिन है, लेकिन नाश हुई चीज वो दिखती नहीं है और अब कभी नहीं आ सकती। अच्छा, अगर आपको समझ में आया हो, दोनों में कॉमन क्या है? लय में और नाश में कॉमन क्या है? लय में और नाश में कॉमन क्या है? दोनों ही नहीं दिखती, लय में भी नहीं दिखती, नाश में भी नहीं दिखती, लेकिन नहीं दिखने के पीछे एक में है और एक में नहीं है। आपकी दृष्टि में, सावधानी से समझिएगा, लास्ट में आपकी वैदिक फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में जगत को क्या कहा गया? बनाने की बात नहीं कही गई। जगत पहले से था, बीच में लय हो गया और फिर से जगत क्या हो गया? आ गया। कभी आप और अच्छे चैनल, नेशनल जियोग्राफिक और ऐसे जो चैनल्स हैं देखिए, वो एक थ्योरी और बड़ी अच्छी है। जहां समुद्र है वहां पहले पहाड़ थे, और जहां अब पहाड़ हैं वो पहले समुद्र था। उनके रीजंस हैं, ये मन मुताबिक बातें नहीं कही जा रही। जहां समुद्र है वहां पहाड़ था, जो पहाड़ था वो समुद्र था। ये क्या हो रहा है? हमको नहीं दिखाई दे रहा है, जगत में पूरा डूब गया, रसातल में चला गया, तब भी जगत है, लेकिन अब आपके लिए उपलब्ध नहीं है। और फिर से कुछ समय बाद क्या हो गया आपकी आंखों के सामने? जैसे कि आपके सामने ये रिसोर्ट, रात में सोते समय आपके लिए रिसोर्ट क्या हो गया? अव्यक्त हो गया, लेकिन उठते ही आपके सामने रिसोर्ट क्या हो गया? व्यक्त हो गया। ये व्यक्त और अव्यक्त, मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट, ऐसी जगत की भी प्रोसेस है। मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट एंड नॉन मैनिफेस्ट। अब ध्यान रखना, मैंने अब तक जितनी बातें कही हैं, फिलॉसफी में 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। जीव क्या है? जगत क्या है? जगदीश्वर कौन है? 15वां अध्याय जगत के बारे में बताता है, जगत के कॉन्सेप्ट को समझाता है, और इतना अच्छा समझाया जैसे बच्चों को समझाया जाता है। क्या बोलता है? जगत कुछ नहीं मानो कि एक पेड़ है। वाह! जगत कुछ नहीं मानो कि एक पेड़ है, लेकिन बोले ध्यान रखना, इस पेड़ की एक विशेषता है, ये उल्टा पेड़ है। हाँ, उल्टा पेड़ मतलब, बोले पेड़ में जड़ कहाँ होती है? हाँ, पेड़ देखा ही नहीं, जड़ कहाँ है? पत्ते कहाँ हैं?
तने कहाँ है? बीच में पेड़ है। बोले ये पेड़ उल्टा है। उल्टा है मतलब इसकी जड़ ऊपर है। आप लो जी, एक चित्र बनाइए। इस पेड़ की जड़, जड़ मतलब कारण, इस पेड़ का जो कारण है वो ऊपर है, और जो फल है, जो पत्ते हैं, जो टहनियां हैं, वो नीचे हैं, वो लटक रहे हैं। और इस पेड़ को कहते हैं अश्वत्थ। अश्वत्थ मतलब पीपल। आपके यहाँ 3 पेड़ों की बात आई। देखो जी, आपके जो धर्म का क्षेत्र है ना, वो 3 पेड़ों की बहुत पूजा की गई। एक पेड़ का नाम है पीपल, उसको बोलते हैं अश्वत्थ। दूसरा एक पेड़ होता है, उसको बोलते हैं गूलर, गूलर। और एक तीसरा पेड़ होता है, उसको बोलते हैं बड़, जो सबको फेमस है, बरगद। पीपल, और बोलते हैं पीपल में विष्णु का निवास है, गूलर में ब्रह्मा का निवास है, और बड़ में शिव का निवास है। 3 पेड़। और कभी और पढ़ना हो तो रामचरितमानस पढ़िए, वहां तो हर पेड़ के नीचे साधना भी अलग अलग दे दी गई। जप की साधना अलग, तप की साधना अलग, भक्ति की साधना अलग, ज्ञान की साधना। तुलसीदास जी ने तो सब पेड़ बता डाले किसके नीचे क्या बैठ के करो। लेकिन 3 पेड़ आते हैं। यहां जिस पेड़ का नाम लिया गया वो है अश्वत्थ, पीपल का पेड़। कैसा पेड़ है? ये उल्टा है, जड़ ऊपर है, फल नीचे हैं, तने नीचे हैं, पत्ते नीचे हैं। जरा श्लोक देखिए क्या है। पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूलम, मूल मतलब कारण, ऊर्ध्व मतलब ऊपर। जो जड़ है वो कहाँ है? ऊपर है। पहला मिल गया शब्द आपको, ऊर्ध्व मूलम। जो जड़ है वो कहाँ है? ऊपर है। अधः शाखम, जो शाखा है वो कहाँ है? जनरली पेड़ में ऊपर होती है, यहां शाखा कहाँ चली आई? नीचे। कौन सा पेड़ है ये? बोले अश्वत्थम। ये अश्वत्थ का पेड़ है। प्राहु अव्ययम, ये पेड़ इतनी जल्दी टूटता नहीं, इसका लय नहीं होता, इतनी जल्दी नाश नहीं होता। छंदांसी यस्य पर्णानि, जो ये पर्ण है, जो इसके पत्ते हैं, वो कहते हैं छंद है। अब क्या है जरा सावधानी से समझना। बोलते हैं भैया, जो ऐसे वृक्ष को जानता है वही वेद को जानता है। देखो जी, एक ही श्लोक काफी अपने आप में। जो ऐसे वृक्ष को जानता है बोलते हैं वेदवित। वेदवित मतलब देखो, जो मूर्ति को जानता है उसको आप क्या बोलते हैं? मूर्ति के जानकार को क्या बोलते हैं? मूर्तिकार नहीं बोल सकते, मूर्तिकार बनाने वाला, मूर्तिविद। शिक्षा को जानने वाला शिक्षाविद, पर्यावरण को जानने वाला पर्यावरणविद, संगीत को जानने वाला संगीतविद, तो वेद को जानने वाला वेदविद। ये वेदविद है। इस व्यक्ति को वेद का जानकार कहते हैं। बोले किसको? बोले जिस पेड़ को जानता है। कौन सा पेड़ है? बोले कुछ बिरला है। इस पेड़ की शाखाएं नीचे हैं, इस पेड़ की जड़ नीचे है, शाखा ऊपर है। ये पेड़ है क्या? आपको कुछ आइडिया समझ में आता है? जिसकी जड़ ऊपर हो और फल नीचे हो, ऐसा कोई दृष्टांत? ऐसा दृष्टांत?
जिसकी जड़ ऊपर हो, फल नीचे हो। बताओ भाई सोच के। हाँ, वेरी गुड। पेडिग्री। आपने वंशावली देखी? दैट्स वेरी नाइस आंसर। वंशावली देखी है आपने? जिससे आपका वंश चालू होता है वो कहाँ होता है? हाँ जी। और जितने बच्चे कच्चे चुन्नू मुन्नू ये सब कहाँ आते जाते हैं उसके? तो ये पेड़ वो हुआ ना, दिखा? जड़ ऊपर है, फल नीचे है। जिसको आप अपने घर में कभी कभी वंशावली बनाते हैं। सबसे इस वंश में सबसे पहले कौन हुआ? हालांकि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ही है, विष्णु शिव ही हैं। और यदि आप माहेश्वरी हैं तो सबसे पहले महेश हैं। जो आपका वंश है वो वहीं से निकला है, भगवान शिव से। उसके बाद उनकी 2 संतानें, 2 संतानें के बाद उनकी 4 संतानें, 4 संतानें में ये लड़का इधर गया, ये लड़की इधर गई, ये लड़की उधर गई, ये लड़का उसके साथ इधर। और ऐसा करते 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 पूरा वृक्ष बना पड़ा है। लेकिन जो जड़ है वो कहाँ है? वो ऊपर है। हाँ, स्वामी जी ने एक और उदाहरण दिया। जो जड़ ऊपर है, फल नीचे है। क्योंकि जड़ सबसे महत्वपूर्ण है। जड़ को काट दिया, वृक्ष सूख गया। फल टूट गए, वृक्ष नहीं सूखेगा। पत्ते थोड़ा काट दिए, नहीं सूखेगा। जड़ गई तो सब गया। कोई और उदाहरण सोचिए। है कोई नजर में आपकी? ये शरीर, इस शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? वो कहाँ है? पैर में, पेट में, हाथ में? आप जब गाड़ी चलाते तो हेलमेट कहाँ लगाते हैं? पेट में। बोले ये सुरक्षित है, सब कुछ फिर से आ जाएगा, चला जाएगा। हाथ लग सकता है, हाथ फिर से आ जाएगा, कट जाएगा, फिर बन जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर खोपड़ा एक बार चला गया तो व्यक्ति सब कुछ गया। ये लोग आप छोटे बच्चे को भी मारते समय कहते हैं उसके सिर पे मत मारिए। सब जगह में कानून की भाषा में भी कहा गया है, जो वार होना चाहिए वो कमर से नीचे की ओर होना चाहिए। युद्ध में भी ऐसी नीति अपनाई गई। जब आप गदा और ये सब इनकी स्ट्रैटेजी पढ़ेंगे तो वार नीचे होना चाहिए। सिर पे वार कभी नहीं कहा गया। सिर पे वार मारा ही नहीं, किसी को मारने के लिए कहा ही नहीं गया। क्योंकि ये सबसे, ये अब देखो ये जड़ है कि नहीं है? अब आप देखो, आंख लटक रही है, कान लटक रहा है, नाक लटक रही है, मुंह लटक रहा है, हाथ लटक रहा है, पैर लटक रहा है, उंगलियां लटक, सब इस वृक्ष में लटक रहे हैं। लेकिन ये सबसे ऊपर है। देखो वंशावली में जो कारण है वो सबसे ऊपर है। अब इस श्लोक को पढ़िए। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। पेड़ का नाम, वृक्ष का नाम, जगत का नाम बोले अश्वत्थ है। छंदांसि यस्य पर्णानि, इसके जो पत्ते हैं वो छंद है। मैं इस पे आता हूँ। यस्तम वेद स वेदवित, जो ऐसा जानता है बोले वही जानता है। बहुत सारी फिलॉसफीज हैं इसमें। देखो अश्वत्थ मतलब क्या? संस्कृत में श्व मतलब क्या होता है? हाँ नको
श्व मतलब क्या? सीटी वाला शादा व। मेरे ख्याल का सबने कक्षा 5-6 में पढ़ा होगा। श्व मतलब ट्राई कीजिए, गेस कीजिए क्या हो सकता है ना। उसमें सीटी वाला सा नहीं है, उसमें वो वाला सा है। श्व मतलब कल। संस्कृत में श्व मतलब होता है कल। जब आपको किसी चीज का विपरीत बनाना होता है तो उसके आगे अ लगा दीजिए, तो उस शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे कोई बनाए स्नान, तो उसके आगे आपने क्या लगा दिया? अस्नान, तो उसका अर्थ क्या हो गया? उल्टा। वेदविद अवेदविद, जो नहीं जानता है, अ लगाने से उसका अर्थ क्या हो गया? उल्टा। तो अब देखो, श्वः, श्व मतलब कल, और आपने उसके आगे क्या लगा दिया? अ। इसका मतलब जो कल, और थ मतलब होता है रहेगा, रहना। जो कल नहीं रहेगा। सावधानी से, ये जगत के लिए बहुत बड़ा इंडिकेशन है, जिसको हम समझते हैं कि सदैव रहेगा। भगवान बोलते हैं जो कल नहीं रहेगा उसका नाम है अश्वत्थ। दिखता ऐसा है कि कल रहेगा, ऐसा लगता है कि ये कांस्टेंट है, लेकिन ये कांस्टेंट है नहीं। सावधानी से आखिरी दृष्टांत दे रहा हूं। ऐसा लगता है कि ये कल रहेगा। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा एक बार कि स्वामी जी, आदमी सोता है तो ऐसे अभिमान से सोता है कि कल तो उठूंगा ही उठूंगा। बोले क्यों उठोगे? बोले आज भी उठा था, 17 साल से उठ रहा हूं, 40 साल से उठ रहा हूं, तो कल भी उठूंगा। बट क्या ये सच है कि 40 साल तक उठे तो 41वें की पहली रात में आप उठ पाओगे? यू कांट से कि कल आप उठ पाओगे। कोई नहीं कह सकता कि कल सुबह आप उठ सकते हो। भगवान भी आके नहीं कह सकते। उनका भी एक दिन कल आ ही गया था, चाहे राम हो चाहे कृष्ण। वो नदी में उनको बहेलिये ने मार दिया, वो सरयू में चले गए। उनका भी एक दिन, इसीलिए मैंने कहा था मैं आपकी मृत्यु की दिन को बता सकता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग। बताइए किस दिन मरेंगे? ये बता सकता हूं कि 7 दिन में मरेंगे आप। और 7वां दिन कौन सा होगा ये नहीं पता है। होगा तो यही सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, होगा यही। और मैं ये बार बार, यही सूर्य भी निकलेगा ऐसे ही। ऐसे ही लोग पंचमढ़ी में एंजॉय भी करेंगे, बट आप रो रहे होंगे। जैसे आज हम आप हंस रहे हैं, कोई रो रहा होगा, उस दिन आप रोएंगे, लोग हंसेंगे। यही संसार का नियम है और इसको समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे मैं आज हूं वैसे ही कल भी रहूंगा। जी आपकी अकड़न चली जाएगी। जो व्यक्ति सीधा दिख रहा है वो झुक जाएगा, जो वृक्ष में पत्ते दिख रहे हैं वो गिर जाएंगे। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। और दिखता ऐसा है कि मानो इसमें कोई बदलाव ही नहीं। अब मैं यहाँ तो बहुत ज़्यादा आपको फिलॉसफी नहीं समझाता। दिस कॉल इज द बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी यही है। समझिए क्या है जरा उनकी फिलॉसफी। एक दिया जलाइए, दिया, लालटेन जला लीजिए, चिमनी जला लीजिए। अब ये बताइए, आपने रात में दिया जला के रखा या अभी 1 घंटे पहले जलाया, आरती करने के पहले जलाया। अब जब 1 घंटा हो जाता है, 1 रात हो जाती है, तो
क्या ये वही दिया है जो आपने रात में जलाया था? बड़ा कठिन प्रश्न तो नहीं है? क्या ये वही दिया है जो आपने रात में जलाया था? हाँ जी, चलो दिया वही बत्ती है। ये सोच के देखो, साइंस कहेगी हर क्षण बत्ती क्या हो रही है पता है? जो आपने जलाई थी वो दूसरे क्षण नहीं है, जो दूसरे क्षण जली वो तीसरे क्षण, हर क्षण एक नई बत्ती आ रही है। पता क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये चेंज इतनी जल्दी हो रहा है कि आपको पता ही नहीं लगता। सावधानी से, ये चेंज इतनी जल्दी हो रहा है, बत्ती की एक लौ जाती है, दूसरी लौ आ जाती है, दूसरी लौ जाती है, तीसरी लौ आ जाए। ये चेंज इतनी जल्दी हो रहा है कि हमको लगता है ये बत्ती वही की वही है, जबकि जो बत्ती आपने जलाई थी वो तो कब की रह गई, ये कोई नई बत्ती है, नई लौ है। दूसरा उदाहरण देता हूं। आप सभी ने, मेरे ख्याल से आशा करता सभी ने हरिद्वार में हर की पैड़ी पे स्नान किया होगा, संभवतः सभी ने लगभग। और जब हम आज भी जाते हैं तो हम यही बोलते हैं ये वही गंगा जी हैं, देखो मैं 1 साल पहले आया था। माय डियर, क्या वो वही गंगा है? वो जो जल की धारा थी वो तो आपके नहाते ही चली गई। न जाने कितनी धाराएं आईं और कितनी धाराएं चली गईं, लेकिन हमको क्या लगता है ये वही गंगा है। ये क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि एक धारा जा रही है, दूसरी धारा आ रही है, और ये काम इतनी तेजी से हो रहा है कि आपको पता ही नहीं लगता। ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी। तीसरा और मॉडर्न आपको दे रहा हूं, जो आप यंगस्टर्स के ज्यादा समझ में आ सकता है। जब आप प्लेन से जाते हैं तो एक ऊंचाई के बाद आपको ये नहीं लगता कि ये मूवमेंट हो रहा, आपको लगता है कि प्लेन रुका है। लेकिन आपको पता है 1 सेकंड 1 मिनट में वो प्लेन कहां से कहां आ गया। 20 मिनट में इंदौर से भोपाल आ गया, 40 मिनट में इंदौर से मुंबई आ गया, और 1.5-2 घंटे में इंदौर से केरल चला गया, भारत का आखिरी किनारा। सुबह यहां थे, 3 घंटे में 3 घंटे पहले हिमालय में थे, हिमाचल में थे, 4 घंटे में आप केरला में हैं। और जब आप चल रहे थे तो आपको लगा नहीं, और ऐसा कभी कभी लगता है कि एरोप्लेन लगता है रुक गया है, लेकिन ध्यान रखना वो रुका नहीं है, वो क्या कर रहा है, लेकिन आपको आभास नहीं है। इतनी जल्दी गति बदल रही है, हमको सब एक जैसा लग रहा है, लेकिन ध्यान रखना एवरी मोमेंट, हर क्षण, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, और जो चला गया वो आ नहीं सकता। बोले कहना क्या चाहते हैं आप? ऐसे ही जगत हर क्षण क्या हो रहा है। और अच्छा एग्जाम्पल मेरे को ध्यान में, जो और मेडिकल साइंस जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए, डॉक्टर कहता है आपके सेल्स हर क्षण क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। हर क्षण शरीर में परिवर्तन हो रहा है, बट आपको लगा कि आज में और कल में क्या परिवर्तन हो गया, लेकिन लाखों सेल हट गए और लाखों सेल क्या हो गए, आ गए, पता नहीं लगा आपको। दीपक की लौ न जाने वो लौ खत्म हो गई, दूसरी लौ आके न जाने कब से चल रहा है ये प्रक्रम। गंगा न जाने वो नदी कितनी बार वो धारा चली गई, दूसरी धारा आ गई। इसी तरीके से ये जगत भी हर क्षण बदल रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये जगत, हमको तो लगता कल भी जिए थे, आज भी जिएंगे, और कल भी मेरा ही है।
मेरे ख्याल से पहला श्लोक अब समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है। पढ़िए फिर से। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम, अश्वत्थ देखो नाम इसीलिए दिया इस पेड़ का, अश्वत्थम जो कल नहीं रहेगा। प्राहु, प्राहु मतलब कहते हैं, अव्ययम, व्यय मतलब परिवर्तन, अव्यय मतलब ऐसा दिखता है कि ये परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन होते हुए भी, अब जिन्होंने कभी पढ़ा उनके लिए शब्द बोलो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं प्रवाही नित्यता, जो टेक्निकल पढ़ने वाले लोग। लेकिन देखो ये दो शब्द आपस में कंट्रास्ट हैं, प्रवाही नित्यता। प्रवाह तो चेंज का नाम है, लेकिन शब्द क्या कॉइन किया गया, प्रवाही नित्यता। ये जगत है ये प्रवाही नित्य है, ये दिखता है कि ऐसे है, बट हर क्षण पृथ्वी बदल रही माय डियर। आपको पता है जो पृथ्वी है भी, ये सूर्य है, और विज्ञान कहता है ना सूर्य का अस्त नहीं होता और सूर्य का उदय नहीं होता। ये हम मूर्ख हैं जो बोलते सूर्य का उदय और सूर्य ये है। तो बोले हुआ क्या, अब इस समय भारत का जो मुख है वो किधर है, सूर्य की ओर है, सूर्य यही है, और ये आपकी पृथ्वी टर्न हो गई तो आपको क्या लगा, सूर्य की रोशनी नहीं आई, तो आपने क्या बोला, अंधकार हो गया। सूर्य का अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अभी भी वहीं का वहीं है, आपका मुख क्या हो गया, तो बदल कौन रहा है। ये प्रश्न जब मैं अपने टीचर से पूछता था तो वो ये बोलते थे या तो तुम पागल हो या तो मैं पागल हूं, कोई एक ही स्कूल में रह सकता है यहाँ। मुझे याद है मैं कहता था अगर पृथ्वी बदली तो मेरा कमरा क्यों नहीं बदला मेरा बाथरूम इधर का इधर क्यों नहीं हो गया। ना उन्होंने जवाब दिया, ये तो अध्यात्म है, जाके फिर जवाब देता है। लेकिन हर क्षण पृथ्वी बदल रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है, बट आपको लगता है कि मैं यही हूं, ऐसा है नहीं। हर क्षण शरीर बदल रहा है। और बच्चे को ध्यान से देखें आप, 2 साल 1 साल पहले कुछ देखा था, 3 साल में कुछ और करने लगा, 4 साल में कुछ और करने लगा, उसके क्षण दिखते हैं, बदल रहा है ये बच्चा। अच्छा बोले इस पेड़ के बारे में और बताइए। 9 सेकेंड। अधश्चोर्धम प्रसतास्तस्य शाखा अधः च ऊर्ध्वम, मिल रहा है, अधः ये दूसरा श्लोक है, नीचे और ऊपर इस जगत के दोनों शाखाएं। बोले ऐसा कैसे हो सकता है। बोले हाँ कैसे हैं। बोले ये जो पृथ्वी है ना ये बीच में है, कुछ ऊपर लोक हैं, कुछ पृथ्वी के नीचे हैं। देखो जी कितने लोक हैं, 14। भू भुवा स्वः महा जनः तप सत्यम पृथ्वी तल रसातल भूतल महातल। 7 नीचे हैं भी, 7 ऊपर है। शाखाएं कहाँ कहाँ गई हैं, ऊपर भी गई हैं नीचे भी गई हैं। अधश्चूर्धम प्रसतास्तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषय प्रवाला। ये जो पेड़ में एक छोटी छोटी कोपलें निकलती हैं, देखा आप, छोटी सी कोपलें, रंग एकदम शाइन करती हैं, चमकती हैं, लेकिन अभी पूरा पत्ता भी नहीं बना है, छोटी सी हैं। बोले ऐसे ही व्यक्ति की वासना है जो बहुत छोटी महीन दिखती। कौन है, सत्व पढ़ा चुका हूं मैं, इसलिए अब आपको नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सत्व रज और तम, यही तीनों में कोई ना कोई इच्छा होगी आपके पास में, इसीलिए इसको बोले गुणम प्रवद्धाः।
गुण मतलब कौन? सत्व, रज और तम। इन्हीं के संस्कार आप में कहीं ना कहीं होंगे। अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य। यहाँ व्यक्ति कर्मों के बंधन से क्या है? बंधा है, जकड़ा है इस पेड़ में, इस जगत में। जगत, पेड़ तो एक उपमा दी गई है, बताना किसको चाहते हैं? जगत को, कि ऊपर भी है नीचे भी है, जगत कंटिन्यूअस चेंज है। हम और आप यहाँ किससे बंधे हैं? और अच्छी बात ये है, पहले कर्म को हम गोद में लेते हैं। भाई पहले तो कर्म हम ही आप करते हैं ना, उसके बाद कर्म हमको गोद में ले लेता है। देखना, अब हम चाहें तो भी नहीं छोड़ सकते। कर्म क्या कहता है? पहले किसने पकड़ा? पहले आपने पकड़ा था। अब मैं आपको ऐसा पकड़ूंगा कि आप जीते जी नहीं छोड़ सकते। इसी को बोलते हैं बंधन। एक भी कर्म अगर किया, उसने ऐसा बांधा आपको कि अब आप चाहो या ना चाहो, आपको सब काम क्या करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। क्यों? कहेगा सर पहले किसने छेड़ा था? मैं तो शांत बैठा था, आपने पहले किया था। अब यू हैव टू। अब मैं जिंदगी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखो मुझे याद आता है, हमारे समय में एक सीरियल आता था विक्रम बेताल, वो उस पर चढ़ जाता था। वो चढ़ता नहीं था, पहले यही जाता था उसके पास में, और एक बार वो चढ़ गया तो बड़ा मुश्किल था। जैसे ही वो कुछ बोले वो भाग जाता था, फिर से वो उसके पास जाता था। ये कर्म ऐसा ही है, पहले हमने चढ़ाया है। ध्यान रखना, किसी भी कर्म को देख लो, पहले आपने किया, और आपने किया तो उसने आपको क्या कर दिया? आप अपना मत लो, मैं अपना लेता हूं। मैंने प्रवचन का कर्म लिया तो पहले किसने किया? पहले किसने किया? मैंने। अब इसने मुझको ऐसा घेरा कि अब आप इससे आजाद नहीं हो सकते, मरते दम तक। आप प्रवचन नहीं करोगे, छोड़ दो, चुपचाप बैठो, तो समाज क्या कहेगा? खा रहे हैं, पी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और काम धाम कुछ नहीं। मतलब आप प्रवचन नहीं करोगे तो लोग क्या कहेंगे? यू हैव टू, आपको करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है। अच्छा आप करो तो आदमी क्या कहेगा? देखो अपने यश के लिए, अपने धन के लिए, अपने सब काम के लिए आदमी पैसा कर, ये प्रवचन कर, मतलब करो तो आफत, ना करो तो आफत। कमरे से बाहर निकलो, ये तो साधु घूमता ही रहता है। अच्छा मत घूमो, कमरे के बंद हो जाओ, ये तो बाहर ही नहीं निकलते। अब करो तो क्या करो फिर? खाओ, ये बहुत खाता है, ना खाओ तो बड़े तपस्वी बने फिर रहे हैं। आप लो जी, ये जगत है। आप ये करोगे तो इसमें भी दोष है, इसमें नहीं करोगे तो इसमें। व्यक्ति आपको कहीं का नहीं रहने देगा। लेकिन एक बात समझ में आती है, ये कर्म को हाथ में किसने लिया था पहले? तो आप भुगतो, यू हैव टू। अब जितने निगेटिव इफेक्ट आप कर सकते हैं, दवाई खाओ, ये खाओ, बट आपको बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। हमारे गुरुदेव को तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते थे, फिर स्टेज पे आते थे, और जैसे ही खत्म हुआ फिर से ऑक्सीजन। क्यों? आपने हाथ में लिया है कर्म। अब आप जानिए, ये कर्म का स्वभाव है। वो कहता है अगर आपने एक बार भी हमें छेड़ा तो मैं आपको जिंदगी भर आपके पीछे लग जाऊंगा। इसलिए कहा गया सोच समझ कर कर्म करें। जितना अपनी, मैंने बोला ना, चादर है उतने ही पांव फैलाएं, वरना आपको घेर लेगा, कहीं का नहीं रहने देगा। कर्मानुबंधी मनुष्य लोके। बोले ये पेड़ तो मुझे दिखता है, पर आपने जो पेड़ बताया उसका कोई आकार है? क्या बोलते हैं भगवान?
न रूपमस्येह तथोपलव्यते, इसका कोई रूप नहीं है, नान्तो न चादिर, न तो इसका आदि है, मिल गया, न तो ये आपको दिखाई देगा। कौन? ये जगत। देखो ध्यान से देखना, पेड़ की तुलना की, जगत कब से चालू हुआ ये पता नहीं है। मैंने फिर कहा, फिर सोच लेना, पहले पेड़ है कि पहले बीज? बीज कहोगे तो बीज किससे आया? पेड़ से। पेड़ कहेंगे तो पेड़ किससे आया? कुछ नहीं बता सकते कौन पहले है। जब आप ये ना बता सकें तो शास्त्र कहता है ये अनादि है, इसके प्रारंभ बताया। हो गया, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। लेकिन एक बात है, अश्वत्थमीनम सुविरूढ़ मूलम, इसकी जो जड़ है वो बहुत अच्छे से फर्म है। यहाँ कौन है जड़? बोले अज्ञान। व्यक्ति में अज्ञान अच्छे से यहाँ जीवित है, ये इसकी जड़ है इस पेड़ की। कैसे काटें? बोले इसकी जड़ को काटने के लिए तो आप कुल्हाड़ी लेते हैं, क्या करते हैं? मारते हैं। बोले यहाँ पे भी एक है हथियार, इससे फायदा ये है कि आप रहो भी, और इस हथियार को जब आप यूज करेंगे तो पेड़ भी कट जाएगा और आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा। कौन सा हथियार है? असंग शस्त्रेण। देखो जी, शस्त्र कौन सा है? असंगता। ये बहुत बड़ी कला है भैया। काजर की कोठरी में कैसो सयानो जाए, एक रेख लागी है पे लागी है पे लागी है। ऐसे यहाँ रहना है कि मेरा जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो पूरा हो जाए, वरना यहाँ भटकने के बहुत चांसेस है। इतना जबरदस्त खेल है जगत का। अगर देखा तो फंसे, खाया तो फंसे, पिया तो फंसे। इसलिए सबसे बड़ी साधना मुझे जो लगी वो ये है, ऑलवेज अलर्ट। नहीं, ट्रक में पीछे वो लिखा रहता, अब उसकी मुझे डेप्थ समझ में आती है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप कमरे में भी देखो, सावधानी से नहीं चले, स्टूल गिरा, कप गिरा, ये गिरा, बाथरूम में गिरे, क्यों? सावधानी हटी। रात में जब आप उठो तो भी कैसे रहना है? नहीं सावधानी से उठे, दूसरे को चोट लगी, आप गिरे, कुछ और गिरा, क्यों? सावधान नहीं। इसलिए सबसे बड़ी साधना है बी अलर्ट एवरी टाइम। सावधान, अचेत मत रहो। चलते उठते बैठते गाते भैया अलर्ट रहो। अलर्ट, किसी को कष्ट ना मिले, मैं चोट ना खाऊं। व्यवहार में बहुत ज्यादा मत बोलो, बहुत कम भी मत बोलो, बीच का रास्ता। ज्यादा बोलोगे परेशानी में आओगे, कम बोलोगे आपका व्यवहार खत्म हो जाएगा। कितना बोलें? जितनी जरूरत है। कितनी जरूरत है वो आपसे अच्छा कोई नहीं समझता। या आपको ही पता है कि कितना बोलने से काम चलता है, कितना बोलने से नहीं। इसलिए सबसे अच्छा है असंगता। असंगता मतलब है आप वो कार्य भी करें लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपके पास नहीं आने चाहिए। अच्छे पुराने महात्मा लोग इसका अच्छा दृष्टांत देते हैं। बोले जगत में रहना है भैया तो व्यवहार तो करना पड़ेगा। जगत रोटी ऐसे नहीं देता। मेरे महात्मा ने, किसी ने बोला कुत्ते को भी रोटी देता है आदमी, तो कुत्ते से भी कोई काम लेता है। और मेरे पिताजी ये कहते थे कुत्ता भी जहां रहता है वो भी अपनी पूंछ से, मतलब वो भी रहेगा तो पूंछ से साफ करेगा। कहां? जहां रहेगा। भैया
आप महात्मा भले क्यों ना हो, जगत आपको तभी देगा जब आप भी जगत को क्या करेंगे, कुछ। ये नहीं हो सकता, दोनों ताली दोनों हाथ से बजेगी। अब कैसे रहें जगत में, जाएं तो फंस जाएं। तो शास्त्रों ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। देखो अभी की पता नहीं लड़कियां बहुएं कितना कर सकती हैं। आप उनको कटहल काटने को दो, पता है विवाह के बाद ऐसी एक रस्म होती है, उसमें वो जो माँ सास होती है वो एक खाना कहती है, उसको वो बनाना पड़ता है और उसमें उसकी परीक्षा होती है। और ऐसा वो कुछ जानबूझ के सास कसके रखती कि वो बना ना पाए, परीक्षा होती है, बना के दिखाओ। आपको परीक्षा लेनी है, आप ये बोलो कि तुमको कटहल की सब्जी बनानी है, अब बनाओ कटहल। अब कटहल काटते क्या होता है, एक तो कटा नहीं है, कटा तो दूध लग गया, अब दूध लगा तो फिर आगे नहीं कट रहा है, हाथ उसमें फंस गया, चक्कू भी उसी में फंस गया। मैंने देखा है अपने आलो अंतो गत्वा इतना अच्छा कटहल लाए और उसने काट कूट के सब डस्टबिन में क्या कर दिया, फेंक दिया, कुछ ना बना कटहल वटहल। क्यों? आपको काटना नहीं आता। अच्छा काटना तो आता था, काटने तो चले, लेकिन वो ऐसा काटा कि उसका जो दूध था वो आपके हाथ में लग गया। अच्छा भैया, किसी बुजुर्ग के पास जाओ, वृद्धा के पास में, तो वो क्या कहेगी, कटहल काटना है, हाँ रुको मत काटो अभी, तो हाथ में सरसों का तेल लगाओ। यह असंगता देखना, जगत में व्यवहार करने जाना है ना, पहले तेल लगा लो, किसमें, हाथ में, अब जाओ और काटो। ऐसे ही ईश्वर के आशीर्वाद की एक परत हमारे पास होनी चाहिए, उसके आशीर्वाद की एक पूंजी हमारे हाथ में होवे, कुछ होवे। मैं कहता हूं, अब आप जानो क्या हुआ। जगत से व्यवहार करने के पहले कुछ होवे आपके पास में, फिर जाओ आप जगत से। नहीं बिना तैयारी के गए तो आप डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, रोगी, द्वेषी, रागी यही बनकर लौटोगे। फिर आप कहोगे ये दुनिया तो ऐसे ही होती है, दुनिया तो खराब है, दुनिया में सब लोग न। भैया आप खराब हैं, आपको पता नहीं कि व्यवहार कैसे किया जाता है। दुनिया बहुत अच्छी है, आपको ये नहीं पता कि व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये वही शस्त्र है, असंग शस्त्रेण। तो हर व्यक्ति को जीवन में ये हथियार लेकर चलना चाहिए। कौन सा? असंगता। मैं कैसा भी कुछ करूं लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मैं अंदर से दुखी ना हो जाऊं, इसको बोलते हैं असंग। भगवान ये कैसे मिलेगा, कैसे मुक्ति पाऊंगा? क्या बोलते हैं? तत पदम तत्परिमार्गितव्यम। जाओ थोड़ा परिमार्गण करो, खोज करो, शांति से बैठो जरा कहीं जाके। और जिसने एक बार इस पुरुष के प्राप्त कर लिया, वाह, एक बार भी जिसने तत्व को जान लिया, बोले वो यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, वो यहाँ पर अब दोबारा नहीं आएगा। न निवर्तन्ति, अब दोबारा नहीं आएगा। भगवान उसने क्या किया? तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। प्रपद्ये, प्रपद्ये मतलब शरणागति। उसने जाकर पुरुष की क्या की? शरणागति की, कुछ जरा साधन भजन किया और तब उसने कार्य करना क्या किया? चालू किया। भगवान जिसने इसको प्राप्त कर लिया उसका क्या लक्षण है, वो कैसा दिखता है? बहुत सुंदर एक लक्षण बताया। देखो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपको पहले बता चुका हूं। निर्वाण मोहा। देखो मोह मतलब मैंने बताया था प्यार नहीं, लव नहीं। जो चीज जैसी है उसको वैसा न समझना मोह है।
और रस्सी को रस्सी नहीं समझा, सांप समझा। स्त्री को स्त्री नहीं समझा, कुछ और समझा। जब चीज जैसी है हम उसको वैसा नहीं समझते। हम कैसा समझते हैं? जैसा हमको अच्छा लगता है। आपके अच्छा लगने से वो वस्तु तो नहीं हो जाएगी। देखो, हमको इसमें कोई आकार सांप का दिखाई दे पेड़ में, तो आपको आकार दिखाई दे रहा है, आप उसमें माला फूल चढ़ाने लगो, उससे कुछ होगा क्या? जानना तो यही पड़ेगा कि ये पेड़ पेड़ है, ये लकड़ी लकड़ी है। आप अपने मन की चीजें उस पर क्यों आरोपित कर रहे हो? वो है ही नहीं वैसे। ये तो आप हैं जो आरोपित कर देते हैं। भगवान में तो आंख नाक कान है नहीं, तो आपने चिपका दी। उनका तो कुछ नाम ही नहीं, आप ही ने सब रख दिया जितना सारा नाम। वो तो बेचारे सीधे साधे, उनका क्या नाम? तो आपने रखा तो आप जानो। इसको बोलते हैं मोह। तो अच्छा की बात क्या हुई? जो चीज जैसी है उसको वैसा जानो। निर्माण मोहा जित संग दोषा। उसने जित संग, अपनी इंद्रियों पर, मन पर क्या हासिल कर लिए? जीत। ये जो मन के विकार है ना, व्यक्ति को जबरदस्ती कहते, खाओ पियो उठो जाओ गाली बको लड़ो। वो कहता है मन में आ रहा है मैं नहीं करूंगा। भले मन कह रहा है मैं नहीं करूंगा, ऐसी उसने जीत हासिल कर ली। नाउ नेक्स्ट, अध्यात्म नित्या। वो जो अध्यात्म का पालन करता है वो कैसा करता है पता है? प्रतिदिन। बार बार कह रहा हूं, एकादशी के दिन करे, शिवरात्रि करे, सावन करे, सोमवार करे, शनिचर करे, मंगल करे, ये सब नहीं। कैसा? नित्य। तो साधना है। देखो, आप किसी व्यक्ति से त्योहार मिलो तो उस व्यक्ति को भी क्या पता है ये कब मिलेगा मुझसे? त्योहार। लेकिन आप किसी व्यक्ति से प्रतिदिन मिलो तो उसको क्या लगेगा? तब अच्छा लगेगा ये व्यक्ति तो मुझसे हर दिन मिलता है, चाहे सोमवार हो चाहे शनिवार। हमने आपने बोला नहीं शिव जी मतलब सोमवार, तो मंगलवार को शिव जी कहाँ चले गए? फिर शक्ति कम हो गई? नहीं, बोले आप मंगलवार तो कहाँ चलो? हनुमान जी के पास चलो। अच्छा ठीक। बुधवार कहाँ चलो? गणेश जी के पास चलो। बृहस्पतिवार कहाँ जाते हैं? हाँ, गुरु के पास। शुक्रवार बोले देवी जी के पास चलो। शनिवार बोले पीपल के पास चलो, शनि देवता। भैया तो एक दिन एक की बारी आएगी, 6 दिन वो बैठा रहेगा फिर? तो ये तो भगवान के कोई लक्षण नहीं हुए। जो आपका प्रेमी है वो 7 दिन प्रेमी है, एक दिन थोड़ी ना। ये तो आगंतुक लोग होते हैं जो किसी दिन आते हैं और चले गए। हम लोग हमें आगंतुक हैं कितने? 10 दिन 9 दिन के लिए। फिर आप जहां आए थे वहां चले गए। लेकिन जो व्यक्ति यहां प्रतिदिन रहता है वो शक्तिशाली होगा ना, उससे मुलाकात, असली मुलाकात होगी ना। कि 4 दिन जो व्यक्ति रहे उससे मुलाकात है, सोच के देखो आप। प्यार उससे बढ़ेगा जिससे आपकी प्रतिदिन मुलाकात होवे। हमने ईश्वर को ऐसे ही बना रखा अपने हिसाब से, और उसको व्यक्ति बड़ा अपने को अध्यात्म समझता है कि मैं 7 जगह जाता हूं। देखो ये अध्यात्म नहीं है। इसलिए क्या बोला? अध्यात्म नित्या। फिर विनिवृत्त कामा। देखो जी, जो कामनाएं जो परेशान करती ना व्यक्ति को, ये दिखती नहीं है, मन में चलती हैं। इससे व्यक्ति क्या हो गया? दूर हो गया। ये आपको पढ़ा चुका मैं। द्वंद्वैहि। द्वंद्व मतलब जोड़ा। सर्दी गर्मी, मान अपमान, सफलता असफलता, निंदा स्तुति, ये जोड़े हैं। इनसे वो आजाद हो गया। न सर्दी न गर्मी न बरसात न सफलता, सब में कैसा है वो? सम है।
अर्जुन, ऐसा व्यक्ति उस पद को क्या करता है? अमूढ़ा, देखो मूढ़ा नहीं पढ़ना, अमूढ़ा ज्ञानी जन उसको प्राप्त करते हैं। हाँ, ये श्लोक देखिए, ये जो सूर्य है इसमें रोशनी किसने डाली? इस सूर्य में रोशनी किसने डाली? इस चंद्र में रोशनी किसने डाली? इस तारों में टिमटिमाहट किसने डाली? बोलते हैं ये इनका खुद का नहीं है, न सूर्य का प्रकाश स्वयं का नहीं है, ये किसी ने इसको दिया। इसलिए न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। चंद्रमा तारे इनमें जो प्रकाश है ये उसका प्रकाश है, जिसने उसको प्राप्त कर लिया वो कभी वापस नहीं आता। और नेक्स्ट बोलते वो तो छोड़ो, चलो तुम्हारी बात करता हूं। उसी कॉन्शियसनेस का अंश है तुम में। जैसे मैंने कल उदाहरण दे रहा था, इस धूप में एक बाल्टी में पानी रखो आप, और पानी को जैसे ही आपने रखा तो सूर्य का रिफ्लेक्शन किस में आ गया? पानी में। अब हिलाओ तो हिला, कौन सा सूरज हिला? रिफ्लेक्टेड सन, नॉट ओरिजिनल सन। हुआ कि नहीं हुआ? भगवान क्या बोलते हैं? हम लोग सब कौन है पता है? रिफ्लेक्टेड सन। तो बाल्टी कहाँ है? घड़ा कहाँ है? घड़ा क्या है? ये दिख रहा है कुंभ जैसा, किसी का पतला मोटा लंबा चौड़ा, ये घड़ा है। ये इसी में दिखता है सूर्य, इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। कौन? तो घड़ा ये हो गया। पानी क्या हो गया? पानी आपका मन, पानी आपका मन। घड़ा, घड़े में पानी, अब पानी में क्या रखता है? सूर्य दिखता है। तो देखो आप 10 बाल्टी रखें, 10 बाल्टी में सूर्य एक जैसा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। किसी में ज्यादा अच्छा, किसी में कम, किसी में बड़ा तेजी, किसी में कम। बात यह कि पानी कैसा है? पानी मैला है, मटमैला है, गंदा है, साफ है, एकदम क्रिस्टल कट है, वैसे ही रिफ्लेक्शन आएगा। ऐसे हम और आप है। बच्चे का मन कितना साफ है तो वहां कैसा होता है? कॉन्शियसनेस गजब की दिखती है, अबोधपना। हम और आप गंदे हो गए, पानी गंदा कर लिया, मन गंदा कर लिया। जिसका जितना गंदा उसमें कॉन्शियसनेस उतनी गंदी दिखती, और जिसका जितना साफ उतनी कॉन्शियसनेस साफ। ध्यान रखना, साफ हो सकता है, पानी बदल दो, कॉन्शियसनेस जो रिफ्लेक्टेड सन है वो साफ दिख जाएगा। ममई वांशो जीवलोके, ये मेरा ही अंश है जो जीव में आया है। कौन है ये? मना षष्ठानि इंद्रियाणि, 6 इंद्रियों सहित मैं इसके अंदर क्या हुआ हूँ? बैठा हूँ। देखो इसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। बार बार मैं पढ़ा चुका हूँ इसलिए इसको जल्दी से देखिए। मरना किसको? इसी में से वह जब सूक्ष्म शरीर निकल गया, शरीर रखा है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर निकल गया, राम राम सत्य है, निकल गया वो, वही सूक्ष्म शरीर किसी से मिल गया तो आप बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, उसका क्या हो गया? जन्म। कौन निकला? सूक्ष्म शरीर जो जीव था वो निकल गया, व्यक्ति मृत हो गया। जीव शरीर में प्रवेश कर गया, व्यक्ति का जन्म हो गया। ये श्लोक यही है। शरीरम यदवाप्नोति, मिल गया आपको 8वां श्लोक। जैसे वायु, ये जो हवा बह रही, गंध को, फूल की फ्रेग्रेंस को यहां से आपके पास ले गई। कौन? वायु। ऐसे ही वो है, इस सूक्ष्म शरीर ने उठा के यहां से कहां ले गया? वहां ले गया। ये श्लोक गृहीत वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास। ऐसे सूक्ष्म शरीर निकला, कहीं प्रवेश कर गया तो जन्म हो गया।
ये अंदर जब जाता है क्या क्या करता है? बोले जब जाता है तो श्रोत्रम कान, चक्षु आँख, स्पर्शनम टच, रसनम जीव, घ्राणम नाक, ये वहाँ बैठकर इन सब के जरिए से क्या करता है? काम करता है। देखो क्या लिखा है, विषयानुपसेवते, अंदर बैठता है, इन सब विषयों को क्या कर रहा है? भोग रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, जाग रहा है। और यही उठ के चला गया तो विषय हैं लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। उत्क्रामंतम स्थितम, ये मैंने आपको बताया, निकल गया उत्क्रामंतम तो मृत्यु हो गई। लेकिन हर व्यक्ति को समझ में नहीं आता ये जो भी बताया मैंने आपको। क्या लिखा है? विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, ये विमूढ़ व्यक्ति ना, जिसको कुछ आता जाता नहीं, कभी सत्संग किया ही नहीं, नानुपश्यन्ति, वो नहीं देखता, पश्यन्ति वो देखता है। कौन? ज्ञान चक्षुष, जिसके पास किसकी आंख है? ज्ञान की। देखो किसी ने कहा अच्छा ये अज्ञानी भी कोशिश कर रहे तो क्या बोलते हैं भगवान पता है? यतंतो अपि, कई लोग कोशिश कर लें तो भी नहीं देखेगा। बोले क्यों? अकृतात्मान, जो उनका मन है वो बहुत गंदा है। देखो एक गंदे मन को लेकर आप साधना भी करोगे, कुछ मिलना जुलना नहीं, सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूं मैं, साधना करने के पहले अपना मन को क्या बना ले? साफ। अभी आप ये सुन रहे हो, ये भी तब समझ में आ सकता है जब आप कमरे से शांति से यहाँ चुपचाप आके बैठ गए। किसी को फोन पे गलत बात बोली, उसने आपको बोली, लड़ाई किया, झगड़ा किया, सब किया, और अब आके आप बैठो, आपको कुछ समझ में नहीं आए। क्यों? मन नहीं साफ। इसलिए बोलते अकृतात्मा न इनम, अकृतात्मा मतलब जिसका मन साफ नहीं, वो व्यक्ति तो कोशिश भी करे, यतंतो अपि, कोशिश करे तो भी नहीं दिखाई देगा। ये आपको बता चुका हूँ। यदादित्यगत, उसी के कारण सूर्य चमक रहा है, उसी के कारण चंद्रमा। और अर्जुन, मैं ही चंद्रमा में गया और उसमें मैंने ही अमृत डाला है, तभी ये जो औषधियां हैं चंद्रमा से ही आती हैं। देखते हैं ये जो औषधि ना पेड़ों में, ये चंद्रमा से टपकती है। बोले वो मैं ही हूँ जो चंद्रमा में गया हूँ। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, मैं ही जग गया हूँ। पुष्णामि चौषधि सर्वाः, सोमो, सोमो मतलब अमृत, ये जो दवाई बनी ये बोले किसके कारण? मेरे कारण। और अब ये श्लोक तो बहुत ही सुंदर है आपके लिए। क्या श्लोक है? अब बोले ये हो गया, हमको उस भगवान को देखना है अंदर, तो बोलते हैं आप देखो, अभी आपने सुबेरे क्या ब्रेकफास्ट किया? आलू का बड़ा आपने खाया, एक बड़ा और था, क्या बोलते हैं उसको, मेदू बड़ा, वो खाया। डोसा आपने खाया, पपीता आपने खाया, बिस्किट आपने खाया, चाय आपने पी, पोहा आपने खाया, जूस आपने पिया। कितना ढकेल चुके हो आप पेट में अभी तक, सोच। और अभी हुआ ही नहीं 2 घंटे, फिर से चालू हो जाएगा अभी। अच्छा अभी वो हुआ तो 2 बजे वो खत्म हुआ, और 2 बजे में 2 घंटा फिर नहीं हुआ, फिर से आपने गर्म कुछ भट्टी में डाला चाय, वो गया नहीं तो 7 बजे फिर डाला आपने, अभी 2 घंटा नहीं बीता फिर डिनर। आप ये सोचो जिसके ऊपर ये जा रहा होगा उसका क्या हाल हो रहा होगा, सोच के देखो। ये कौन है जो पचा रहा है? कोई तो है। सोचो आप, अगर वो बंद कर दे, नहीं पचाऊंगा, जाओ, एक दिन हड़ताल पे चला जाए तो पेट फुला के घूमेंगे हर व्यक्ति, इनो पीता रहेगा। फिर क्यों? हड़ताल पे चला गया सर वो।
कितना बेचारा वो क्या कर रहा है, रात दिन यही नहीं, यहाँ से इंदौर जाएंगे तो भी, वहाँ से अमेरिका जाएं तो, सिंगापुर जाओ तो, यहाँ कहीं घूमो, वो बेचारा ऑन ड्यूटी है। और ये भी ऑन ड्यूटी मतलब ये भी नहीं कि बेचारा बीच में गैप कर ले, वो आप कब डाल दोगे उसमें कोई ठिकाना नहीं है। कुछ ऐसे मूर्ख महामूर्ख रात में भी उठ के खाएंगे, मतलब वो बेचारा ये सोचता हुआ रात में तो छुट्टी मिले, कम से कम भूख लगी फिर खा लिया फ्रिज से निकाल के। आप सोचो जो पचा रहा होगा उसका क्या है, और कोई तो है पचा रहा है। सिस्टम बोले, सिस्टम तो मुर्दे में भी तो सिस्टम है, तो काम क्यों नहीं कर रहा है? पेट है, आंत है, सब कुछ तो है, अब क्यों नहीं कर रहा है काम? और देखना जब हम लोग ज्यादा अति कर देते हैं ना, तो बीच में आपको फिर वो दिखाता है ट्रेलर, फिर कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। 2 दिन की भी वो ले फुर्सत तो व्यक्ति का चैन बिगड़ जाता है। ये श्लोक भगवान यही बोल रहे हैं, जो मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं, देखो ना मुझको। क्या नाम है आपका? बोले वैश्वानर। कौन है? वही कॉन्शियसनेस है जो पेट में बैठ के सब पचा रहा है आपका। क्या बोलते हैं? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर बन के कहाँ बैठे हो? प्राणी नाम देहम आश्रितः, प्राणियों के कहाँ बैठा हूँ? देह में। क्या करते हो आप? प्राणापान समायुक्तः, व्यक्ति के जो प्राण है ना, इनको मैं बराबर करके रखता हूं। ये प्राण के भी फंक्शन बताए गए हैं, जिसके कारण ये हिचकी आती है वो अलग है, जिसके कारण आपकी गैस पास होती है वो अलग है, जिसके कारण धमनियों में ब्लड बह रहा है वो अलग है, जिसके कारण मलमूत्र विसर्जित हो रहा है वो अलग है। सब है अलग 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 अलग, सब अपना अपना काम कर रही। देखो आप खाना आपने भेजा तो जिसको जहां जहां जाना है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर और ये, वो अपने आप डिपार्टमेंट में क्या हो गया? बट गया। आपने तो एक डाला, अंदर उसने क्या किया? सब बांट दिया। बोले मैं सबका खाना क्या करता हूं पता है? पचामी अन्नम। क्या कर रहा हूं? पचा रहा हूं। इस प्राणी के अंदर घुसकर जो खाता है मैं ही पचाता हूं। भगवान ने देखो बड़ी अच्छी चीज बताई। बोले अन्न तो बहुत, ये बड़ा मार्वलस। आप ब्रेकफास्ट ले लो, लंच ले लो, डिनर ले लो, जो भी आपको, जो आप लेते हो मील, भगवान बोलते हैं अन्न। देखो इसीलिए बोला है चतुर्विधम, 4 प्रकार का ही अन्न हो सकता है, 5वां नहीं हो सकता। आप देखो खोजो क्या है। पहला क्या दिया गया है? भक्ष्यम। भक्ष्यम मतलब होता है जिसको चबाकर खाया जाए। ठीक है, 4 प्रकार के अन्न हैं, उनमें से जो चबा कर खाया जाए वो क्या हो गया? भक्ष्यम। जैसे रोटी, उसको आप कैसे खाते हो? चबा के, हो गया। तो अब आपकी ये रोटी को क्या बोलते हैं आप? तंदूरी। वो भी कैसी हो गई आपकी? भक्ष्यम हो गई कि नहीं हो गई? आधा खाना हम क्या कर रहे हैं? चबा रहे हैं। अच्छा, एक खाना हो गया चबाना। दूसरा, जो खाना निगला जाए, निगल के खाएं, वो क्या हो गया? भोज्यम। माने क्या हो गया? दूध, दूध, जौ, आटा, इनको क्या कर रहे हैं हम? निगल रहे हैं। अब आप देखना सूप क्या करेंगे? वो भी निकलेंगे कुछ कुछ बीच में। नाउ नेक्स्ट, कुछ कुछ चीजें हैं जिनको चाटा जाता है। क्या चाटा? चटनी। उसको इसीलिए उसका नाम ही पड़ गया, देखो चटनी। इसको आपने क्या किया? चाटा ना। कुछ कुछ चीजें हैं जिसको क्या किया जाता है पता है? चूसा जाता है। जैसे होता है गन्ना, और भी बहुत सारी चीजें, आम, उसको भी क्या करते हैं? आप मुझे 5वां ऐसी कोई चीज बताओ जो उसमें हो। या तो भक्ष्यम होगी, भोज्यम होगी, चोष्यम होगी, लेश्यम होगी। 4 ही हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जितना आप खाते हो सब 4 ही हैं। 5वां नहीं हो सकता, चैलेंज है। चटनी की तरह करेंगे, या तो चूसेंगे, या तो चबाएंगे, या तो निगलेंगे। देखो
अन्न को या तो कुछ चबा रहे हैं, या तो निगल रहे हैं, या तो चटनी की तरह से कर रहे हैं, या तो चूस रहे हैं। बोले ये 4 प्रकार के अन्न को मैं क्या कर रहा हूं? पचा रहा हूं। अर्जुन, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, मैं ही व्यक्ति के मन में गया हूं और मैं ही क्या करता हूं पता है? व्यक्ति को जो याद रहता है ना, वो किसके कारण है? मेरे कारण। और जो व्यक्ति गंदी गंदी बात भूल गया ना, वो भी किसके कारण? मेरे कारण। अगर मैं ना भूलाऊं तो व्यवहार चल सकता है। आपको ये याद रहे कि ऐसा इसने बोला, इसने ऐसा बोला, तो कितना सा, और कहीं पुराने जन्म का याद आ जाए तो कैसे व्यवहार चलेगा? यहाँ पे तो झगड़ा ही होता रहेगा, लड़ाई। भगवान ने कहा मैं अंदर बैठकर कुछ चीजें जो इसको याद करने वाली इसको दे देता हूं। इसको बोलते हैं या स्मरण शक्ति अपोहनम। कुछ चीजें इसके दिमाग से मैं क्या करता हूं? इरेज कर देता हूं, खत्म कर देता हूं, याद ही नहीं रहता। अर्जुन कंक्लूड करते हैं, 2 प्रकार के पुरुष हैं और मैं कौन सा पुरुष हूं पता है? पुरुषोत्तम। क्षर और अक्षर, ये जीव से और जड़ से, ये जो एक जीव है जिसको मैंने अंदर बताया जो भोग कर रहा है, और एक जो ये जड़ है, इन दोनों से ऊपर बोले कॉन्शियसनेस, बोले उसी का एक नाम क्या दे दिया पता है? पुरुषोत्तमः। क्या बोलते हैं? मेरा नाम क्या है? 18वां श्लोक, अतोस्मि लोके वेदे च, इसलिए मेरा नाम क्या पड़ गया? पुरुषोत्तमः। क्यों? उत्तमा पुरुषस्त्वन्यः, क्योंकि मैं सभी पुरुषों में कैसा हूं? उत्तम हूं। मैं ही सबको पाल रहा हूं, विभर्ती, मैं ही सब में जान फूंक रहा हूं, इसलिए मैं सबसे उत्तम हूं। और जो लोग मुझे इस प्रकार से जानते हैं, यो माम एवं जानाति, क्या जानाति? पुरुषोत्तम। वो लोग क्या करते हैं? मेरी तो उपासना करते हैं, और फिर यहाँ प्राप्त होने के बाद वो वापस नहीं आते। अर्जुन, ये जो मैंने तुमको आज चैप्टर पढ़ाया, ये पूरा का पूरा क्या है? शास्त्र है। क्योंकि देखो इसमें जीव की बात आ गई, जगत की भी बात आ गई, जगदीश्वर की भी बात आ गई, इसलिए इसको क्या बोला? शास्त्र। इति गुह्यतमं शास्त्रम, मैंने तुमको पूरा शास्त्र का, एकदम मुक्तम मया नघ, हे अर्जुन, मैंने तुमको जैसा आता था मैंने तुमको वैसा बोल दिया। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान व्यक्ति इसको जान लेता है तो क्या कहता है पता है? कृत कृत्यश्च, हे भगवान, जो मुझे जानना था वो मैंने क्या कर लिया? जान लिया। जिसके बारे में कॉन्शियसनेस के बारे में चाहिए था वो मुझे पता लग गया। इस तरीके से ये 15वां अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है।